अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नवीद अहमद वड़ैच। अपने डिजिटल चैनल पर मौजूद आप सबको खुशामदीद कहता हूं। तो नाजरीन, जो मैं आज आपके साथ खबरें शेयर करने वाला हूं उसमें फजलुर रहमान ने एक स्टेटमेंट दिया है, उसे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम मोहम्मद मीर साहब को डिस्कस करेंगे और आपको ये इस बात की गहराई तक लेकर जाना है कि ओवरसीज को वोट का हक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको डिस्कस करना है। उसके साथ खलीलुर रहमान साहब खुलकर सामने आए हैं, उनको डिस्कस करना है इस मुल्क की सूरत हाल को देखकर। और नाजरीन, इन सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा फजलुर रहमान साहब को। वो कहते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो जनाब, इनको लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मिल रही जनाब। आपको पिछली दफा भी मिली थी तो आप अपनी सीट ही नहीं जीत पाए थे, तो और इस दफा भी नहीं मिलेगी मेरा ख्याल है, जो हिसाब चल रहा है। बाकी तो सबको मिल रही है लेकिन आपको नहीं मिलनी, और आपने वैसे ही सदर के ख्वाब देखते ही रहना है। और दर हकीकत आप ये चाहते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं चाहते, आप सिर्फ अपनी सीट ही चाहते हैं कि मुझे किसी तरह निकाला जाए और कोई असेंबली में लेकर जाया जाए। तो ये आपकी कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई आवाज नहीं है, ये एक मिन्नत समाजत है कि मुझे भी थोड़ा आगे लेकर चले। तो ये आप मिन्नत समाजत कर रहे हैं, तो अल्लाह करे कबूल हो जाए, आप भी आ जाए, असेंबली तक पहुंचे, बैठे और हुकूमत के खिलाफ कोई विचार बातें करें या उनके साथ बैठ जाए। तो इसके साथ हम डिस्कस करेंगे मोहम्मद मीर साहब को। चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि इमरान रियाज की बात करते हुए, तो फिर आगे जब वो चलती रही डिबेट कोर्ट में, तो उस लिहाज से जब डिस्कशन जारी थी तो उन्होंने कहा कि मैं मीडिया नहीं देखता। तो मोहम्मद मीर साहब ने कहा मैं भी टीवी पर सुप्रीम कोर्ट को लाइव कार्रवाई नहीं देखता, बहुत बड़े बड़े लोग छोटे नजर आते हैं। दिस इज ग्रेट। ये मोहम्मद मीर साहब ने एक बहुत ही बड़ा काम कर दिया है। मेरे ख्याल मुताबिक अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन इससे समझ जाए ना, तो ये मोहम्मद मीर साहब ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि बहुत बड़े बड़े लोग मुझे छोटे नजर आते हैं। और मैं अफसुर्दा हूं ये कहने पर कि एक ऐसी अदलिया मतलब कि जिसने अवाम को मायूस किया हुआ है। और इसके साथ मैं ये कहूंगा कि इतना बड़ा ओहदा है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होने का, और एक सहाफी जब हमारे जज को इस तरह का रिप्लाई करेगा कि मैं भी लाइव कार्रवाई नहीं देखता, बहुत बड़े बड़े लोग छोटे नजर आते हैं, तो देखे दुख होता है कि हमारे मुल्क में ये हो रहा है। और इस तरह हम अपने इदारों पर, अपने लोगों पर, अपने ओहदेदारों पर बैठकर बात कर देते हैं कि आप बहुत छोटे नजर आते हैं, तो दिली दुख होता है। और इसके ऊपर मैं क्या कह सकता हूं, और हम क्या कहने को है भी कुछ नहीं, कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन कहना किनको है, उनको कहना है, अपने इदारों को कहना है, अपनों को इंसान क्या कह सकता है, कुछ नहीं कह सकता, चुप कर जाओ तो बेहतर है। तो मैं यही कहूंगा कि अभी भी वक्त है, सुलझ जाओ और सही रास्ते पे आ जाओ, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, आवाम के लिए, गरीब के लिए, और दुआएं ले। और यही कहूंगा, बार बार यही कहूंगा कि मुल्क के लिए कंप्रोमाइज कर जाए, लौट आए दोबारा और एक साफ शफाफ इलेक्शन इस मुल्क को दे दें। तो इसके साथ मैं डिस्कस करूंगा खैबर पख्तूनख्वा में जरताज गुल ने भी माफी मांग ली और 9 मई के वाकयात की शदीद मुजम्मत की। अच्छा, जो लोग कह रहे थे ना, अब मैं इसे थोड़ा डिस्कस करूंगा कि जज ने कहा कि मैं आपको जमानत देता हूं, आप बाहर निकले, आईजी जाने और मैं जानूं, और जज ने रातों रात अदालतें खोल दी। और इसमें मैं अभी देख रहा था अब्दुल कादर, बड़े बड़े सहाफी, मंसूर अली खान और भी जैसे ब्रिस्टर एहतशाम, जितने भी सहाफी थे, बड़ी अपने पर्सनल व्लॉग्स में अदालतें दोबारा खुल गई, ये हो गया वो हो गया। तो क्या आपने नहीं समझा कि अदालतें तब खुली है रात को, तब रात को छोड़ा गया जब जरताज गुल मानी है कि मैं 9 मई की मजम्मत करती हूं। मेरा पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जज साहब आए क्यों और उन्होंने बात क्यों की। ये तनकीद अब मैं जज पे कर रहा हूं, ठीक है, अपनी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जज साहब उस वक्त आए जब पहले आ जाते, पहले अदालतें खोलते, जरताज गुल को रिहा करते, इतना जुल्म तशद्दुद हुआ है, पहले कहां बैठे हुए थे, आ गए और दबंग एंट्री मारी कि मेरी अदालत से इंसाफ होगा। हो सकता है उसकी नीयत साफ हो, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उनके बारे में ये है इधर बैठकर, ठीक है, क्योंकि मैंने भी तो डिबेट करनी है, उनके ऊपर कमेंट्री करना मेरा हक है। और मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, जरताज गुल ने जब ये माना कि मुजम्मत करती हूं, तब जाकर अदालतें खुली है रात को, ये याद रखना। और इस मुल्क की उस अवाम को जो कि अभी भी नहीं समझ रही कि चल क्या रहा है, तो और उस वो अवाम ने एक जश्न मना दिया कि हाई कोर्ट
दूसरा जो खैबर पख्तूनख्वा के कोर्ट में इंसाफ का बोलबाला हो गया है और कौम की बेटी को इंसाफ मिल गया है। कौम की बेटी को इंसाफ कब मिला? तब मिला जब मिलना चाहिए था। ठीक है, पूरे पॉइंट पे आकर इंसाफ मिला है। तो इस सेंस को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होकर समझे और सुना भी कॉम्प्लिकेटेड होकर करें, क्योंकि ये बहुत ऑथेंटिक पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखिए जब माना गया तब जाने दिया। तो इसको आपने थोड़ा नोट करना है इस पॉइंट को। उसके साथ खलीलुर रहमान कमर साहब, उन्होंने कहा है कि मैं कभी बांग्लादेश गया तो मुजीबुर रहमान की कब्र पर जाकर उनसे माफी मांगूंगा। माफ करना, मैं 51 वर्ष तक आपको गद्दार समझता रहा। देखिए, आप मुजीबुर रहमान को गद्दार कैसा कहे या ना कहे, मैं भुट्टो को भी लीडर नहीं मानता। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं भुट्टो को भी लीडर नहीं मानता, क्योंकि वो कैसा लीडर है जो 84 की पत्नी कितनी सीटें लेकर कह रहा था 71 में कि मुझे बनाओ वजीर आजम। ऐसे शख्स को लीडर नहीं माना जाता, गीदड़ माना जाता है। और आप, मुझे पता है जो मुझे जवाब मिलने हैं कमेंट में, लेकिन ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं कि मैं नहीं था उसे लीडर मानता, कि जिसने इक्तदार में बैठने के लिए मुजीबुर रहमान को गद्दार करार दिया, जिसके पास ज्यादा सीटें थी असम्बली की, और देन वो अलहदा हो गया बांग्लादेश हमसे। तो ये सारी स्टेटमेंट अब खलीलुर रहमान ने इस मुल्क के हालात देखकर कहा है कि मैं उधर गया तो मैं माफी मांगूंगा उनसे। तो ये खलीलुर रहमान की स्टेटमेंट है। और मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि मैं भुट्टो को भी नहीं मानता, मैं मुजीबुर रहमान को मानूं या ना मानूं वो अलग कहानी है, लेकिन उन्हें खलीलुर रहमान साहब ने गद्दार नहीं समझा, उनसे माफी चाहते हैं। इसके साथ सबसे बड़ी खबर, ओवरसीज को वोट का हक। तो जनाब आपके इनवारुल हक काकड़ साहब प्राइम मिनिस्टर, बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर हैं और लॉन्ग टाइम जो रहे हैं इस स्टेज पर, उनकी बात होने लगी है। वो लिखते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, हुकूमत उन्हें हर मुमकिन मदद और सहूलत फराम करेगी। तो इसके ऊपर लिखते हैं इमरान रियाज खान, ओवरसीज को वोट का हक तो दे दीजिए। तो आपने जब उनसे मिन्नत समाजत कर ली कि जनाब हमें दूसरा इधर सरमायाकारी करें, मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा, जब आपने ऐसा कह लिया है तो देन उन्होंने भी इमरान रियाज खान ने कहा है कि उनको तो वोट का हक दें जो उनका हक बनता है। तो इसी तरह उनके राइट्स हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ओवरसीज को वोट का हक मिले, बिल्कुल नहीं मिलना। और आप रिलैक्स करें, लेकिन पाकिस्तान में सरमायाकारी जरूर करें। सियासत में हजार इख्तलाफात सही, लेकिन मुल्क तो अपना है। और ये नहीं कि इमरान की शख्सियत को पसंद करें, बल्कि आपको अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। खाना पीना हर मुल्क में चलता है, कुछ खाएंगे, जो इक्तदार में आएगा वो खाएगा। और मेरे ख्याल मुताबिक इमरान खान के दौर में भी बहुत खाया गया है, लेकिन इमरान इज ऑथेंटिक लीडर, वो एक अच्छा लीडर था, नो डाउट, ये मैं जरूर कहूंगा। लेकिन मुल्क आपका है, तो आपने यहाँ पर सरमायाकारी करनी है तो मुल्क ने तरक्की करनी है और हुकूमतों को सपोर्ट करना है। इससे ये है कि थोड़ी महंगाई कम होगी, हमारा जो गरीब तबका मर रहा है उसको थोड़ी सहूलतें मिलेंगी, तो उनके बारे में सोचें, ना कि इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी के बारे में सोचें। तो आज के लिए इतना ही नाजरीन, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।